In the circular motion, we must have some knowledge, some information about tangential acceleration as well as radial acceleration. हम लोग जो ये लिखते हैं बार बार समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर. तो वी स्क्वायर बाई आर क्या है? रेडियल एक्सेलरेशन. वी स्क्वायर आर इज ए रेडियल एक्सेलरेशन. सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है, दिस वन. तो सबसे पहली बात हमारे को पता होना चाहिए कि जो सबको पता होगा आपको, ऑफ कोर्स, वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी की बात हम लोग करते हैं, तो इसमें क्या होता है? एक तो डायरेक्शन होता है, राइट, और दूसरा क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है. तो जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं और जब चेंज इन डायरेक्शन होता है, अगर डायरेक्शन चेंज करेगा तो मेरे को क्या मिलेगा? रेडियल एक्सेलरेशन. है ना? वेलोसिटी चेंज, डायरेक्शन में चेंज तो रेडियल एक्सेलरेशन, और जब मैग्नीट्यूड में चेंज होगा तो मेरे को क्या मिलेगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट, एटी. सो यहां ऐसे दिखाते हैं ना, ए आर रेडियस की तरफ जो एक्सेलरेशन लगता है और एक लगता है टेंजेंट की तरफ. सो एक्सेलरेशन टोटल वी कैन राइट ए टी प्लस ए आर. अब ए टी जो हम लिखते हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड मीन्स मॉड ऑफ वी. सो वी कैन राइट डी मॉड ऑफ वी अपॉन डी टी. ये होता है बेसिकली टेंजेंशियल, या फिर आर इंटू अल्फा ये बोल सकते हैं. दिस इज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, आर अल्फा. तो मैं लिख सकता हूं यहां पर टेंजेंशियल की जगह डी मॉड ऑफ डी वी अपॉन डी टी प्लस ए आर मीन्स वी स्क्वायर बाई आर विथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ऐसा. तो हम यहाँ पे कितनी बात करें? यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है, राइट. तो इस केस में क्या होगा? ऐसा घूमता रहेगा ना, ए आर इधर, टेंजेंशियल इधर, हमेशा 90 डिग्री. अब देख लो, थोड़ा सा पावर का इंफॉर्मेशन ले लो, ये काम आ जाएगा तुम्हारे. पावर क्या होता है? फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर. सो पावर हो गया फोर्स डॉट वेलोसिटी. फोर्स का मैं लिख रहा हूं मास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और वी कैन राइट पी बाई एम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. सो पावर पर यूनिट मास, हाँ, इसको इंस्टेंटेनियस पावर भी बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर पर यूनिट मास. अगर ये डॉट प्रोडक्ट, देखो इस केस में क्या 90 डिग्री है ना, तो डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? जीरो होता है ना. सो एक्सपैंड करके क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस 90, तो कॉस 90 जीरो. सो दिस इज योर जीरो. सो दिस इज द केस ऑफ सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है ना. इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में, जेई में. सो वी हैव टू फोकस ऑन दिस. आगे क्या बोले? आगे ये बोल सकते हैं कि ए डॉट बी अगर ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो ये कब पॉसिबल है? डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है जो थीटा होगा वो एक्यूट एंगल होगा. मीन्स ऐसा कुछ होगा, दिस इज योर एक्सेलरेशन, दिस इज योर वेलोसिटी, देयर इज सम एंगल. तो इस एक्सेलरेशन के बनते हैं टू कंपोनेंट. कौन कौन से? एक तो इधर बन जाएगा ए कॉस थीटा, और इधर क्या बनेगा? ए साइन थीटा. इस केस में सर्कुलर मोशन विल बी डिस्टर्ब नाउ. तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा ना, क्योंकि ए की तरफ v और ए दोनों एक ही डायरेक्शन में. तो इस केस में क्या होगा? मॉड ऑफ v. इस केस में यहां नहीं लिखो, यहां लिख लो. मॉड ऑफ स्पीड विल इंक्रीज इन दिस केस. और अगर मैं लिखूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन जीरो, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ दिस इज वेलोसिटी, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल. इसका एक कंपोनेंट इधर भी आएगा और एक इधर आएगा. तो ये जो कंपोनेंट आएगा ये क्या करेगा? स्पीड को कम कर देगा. सो इन दिस केस मॉड ऑफ स्पीड विल डिक्रीज, राइट. So this kind of information will help you solve many things. So please note it down, guys. In case of doubt, go in the comment section and send me your doubts. Please note it down. Here it is given that this is a round table and a path, a smooth path is made like this from the center to the boundary. A particle of mass m is placed at a distance a from the center. After some time जो rotate कर रहा होगा, the particle reaches the point B, which is a distance capital L from the center.
So we have to find the velocity of the particle, right, in reaching at the point B, right. पहले प्लेस किया गया है, यहाँ पहुंच गया, तो फाइंड द वेलोसिटी एट द पॉइंट बी। तो हम लोग क्या करते हैं कि x डिस्टेंस पे पार्टिकल का एक पोजीशन ले लेते हैं, x पे। सो वी कैन राइट फोर्स इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x, राइट, वेरी सिंपल है। f को क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर x। सो एक्सेलरेशन मेरे को मिल गया ओमेगा स्क्वायर x। a को मैं अब लिख सकता हूं v dv बाई dx। अब ये a की जगह कैसे लिखा, ये आपको काइनेमेटिक्स में जाके देखना पड़ेगा। a कैन बी रिटन इन टू वेज। एक तो लिख सकते हैं dv बाई dt, दूसरा क्या लिख सकते हैं v dv बाई dx या v dv बाई dy, लाइक दैट। तो हमने यहाँ ले लिया क्योंकि हमारे को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है। सो आई एम गेटिंग ओमेगा स्क्वायर x dx। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इनिशियली x की वैल्यू a थी, बाद में l हो गई। यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, बाद में v होगी। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस आई एम गेटिंग v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2। लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट l है। सो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 2 2 तो गया। So v is coming out to be omega under root l square minus a square. This is the velocity we are getting at the point B. Unimportant. Please note it down. If you don't understand, comment section में जाके मेरे को बताओ क्या समझ में नहीं आया। बस बेसिक इंटीग्रेशन हमारे को आनी चाहिए, जो कि बिल्कुल बेसिक ऑफ फिजिक्स है। तो वहाँ पे आप सीख सकते हैं। वहाँ पे सीखने के बाद काफ़ी आसान लगेगा ये। Please note it down, guys. The ball is hanged by the thread or the string. The string is fixed to the ceiling, right? Ceiling के कहीं पे हमने string fix कर दिया, ball लटका दिया. Now ball is moving like this in a horizontal circle. इसको बेसिकली बोलते हैं conical pendulum, right? हमारे को बोला गया find the velocity and tension the string for the circular motion of radius r. So L, R and theta is a given quantity. तो हमें क्या करना है स्टेप वन में? Step 1 में we have to identify the forces along radius and step 2 identify the forces along the tangent of the circle. बस यही दो काम तो हमें हमेशा से ये दो काम करना होता है। So सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, weight mg, tension T in the string is like this T। तो एक एक्सिस चूज कर लो, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो ये भी थीटा होगा। इस T को बेंड करो इधर, ये मिल जाएगा मेरे को t cos थीटा, और इधर क्या मिलेगा t sin थीटा। हो गया हमारा काम। सो t sin थीटा इज एक्टिंग along the radius, so we can write t sin theta is equal to mv square by r, and vertically it is in equilibrium, ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे आ रहा है। so we can write t cos theta is equal to mg. Now we can divide these two so that I can get tan theta is equal to v square by rg, tan theta rg under root. This is your v, right? हो सकता है थीटा कभी कभी गिवन क्वांटिटी नहीं हो, तो कोई बात नहीं। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा है ना हमारे पास। दिस इज r एंड दिस इज थीटा, दिस इज l। तो ये कितना होगा, ये होगा l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अंडर रूट। तो tan थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं, सपोज इन केस थीटा इज नॉट गिवन, तो क्या लिख सकते हैं tan थीटा की जगह अंडर रूट l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। सो डिपेंडिंग अपॉन द केसेस वी कैन सॉल्व इट इन अ गुड मैनर। प्लीज नोट इट डाउन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। A block of mass m is released from height. This height is 3 times the radius of the track. Find whether it is able to complete the loop. यहाँ से छोड़ा गया है, तो ये पता करना है कि पूरे लूप को ये कंप्लीट कर पाएगा या नहीं। Also find the force exerted by the track at point A and B. Right?
So first of all, let's apply principle of conservation of energy in this case for this level and for this level. At this side, it is released, it is not thrown. So it has potential energy here only. So I can write mg height. हाइट कितना है 3r है, और जब a पे आएगा तो ओनली काइनेटिक होगा ना. इसी लेवल से अगर ऑब्जर्व करें हम लोग तो हमारे लेवल में आ गया, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई. सो वी कैन राइट हाफ m इंटू वी ए का स्क्वायर. ये जो वी ए आएगा वो कितना आएगा √6gr. एंड वी नो दैट, हमने डिराइव भी किया था पहले कि मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द बॉटम इज √5gr टू कंप्लीट द लूप. लेकिन उससे तो ज़्यादा ही है ना, √6gr. सो इट विल कंप्लीट द लूप. यहाँ लिखेंगे यस इट विल कंप्लीट. राइट. अब बात करते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय द ट्रैक एट द पॉइंट ए. जब ये ब्लॉक पॉइंट ए पे आएगा तो कॉन्टैक्ट फोर्स तो ऐसे दिखा सकते हैं. फिर से वही काम करेंगे. अलोंग द रेडियस सारे फोर्सेस, अलोंग द टेंजेंट सारे फोर्सेस, दो ही काम करना होता है. तो अलोंग द रेडियस एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर और वेट नीचे. टेंजेंट के अलोंग कोई फोर्स है ही नहीं, क्या दिखाएं, कुछ भी नहीं है. सो वी कैन से नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर Na माइनस Mg. दिस इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. दिस वन. अब यहाँ की वेलोसिटी तो हमने निकाल रखी है ना, va, ये भी va ही है. सो Na इज इक्वल टू mg प्लस m बाय r. va का स्क्वायर हो जाएगा 6gr. तो ये अल्टीमेटली कितना आएगा 7mg. दिस इज द फोर्स. और जब ये ब्लॉक बी पे जाएगा तो ट्रैक तो ऊपर हो गया ऐसा, तो कॉन्टैक्ट फोर्स विल बी लाइक दिस nb. और यहाँ की वेट भी तो हमेशा नीचे ही लगता है. Here contact B, we don't know the velocity factor. So again apply the conservation of energy for this level and that level. तो मेरे को क्या मिलेगा mg into 3r is equal to mg into 2r. From this level, the potential energy is r plus r 2r plus some kinetic energy, that is half m vv का स्क्वायर. इसको इधर ले जाएंगे तो mgr बचेगा. तो ये हो जाएगा 2mgr by keeping this 2 here, m vv का स्क्वायर. तो वेलोसिटी एट b मेरे को मिल जाएगा √2gr. वेलोसिटी एट द पॉइंट b. नाउ वी कैन अप्लाई कॉन्टैक्ट फोर्स. nb प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. ये vb है बेसिकली. तो vb वी कैन पुट इट हियर 2gr एंड सॉल्व इट. तो मेरे को मिल जाएगा nb इज इक्वल टू mg. राइट. प्लीज नोट इट डाउन गाइस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. We have a question here. You can see the diagram. A block of mass m is placed against the wall of a hollow cylinder which rotates at omega as shown. Axis is passing through the mid of the body. Find the minimum coefficient of friction such that the block does not slip. So this block actually is not slipping but rotating with the cylinder. The radius is r only. So we can say contact force by this wall will be like this. And so this is the circular motion happening here. This is the circular motion happening. So along the radius force is n, and along the tangent of the radius weight is acting down, friction by the wall will be acting up. Since sliding tendency is obviously down, so friction will be up, right? So first of all, think about what? First step, think about forces acting along radius. Second step, always think about force along the radius tangent of this circle, right? Then we can write the equations. Since this is not supposed to slip, so friction is well enough to hold the mass. So F is equal to mg we can write, and m is the contact force is equal to mv square by r, or we can say m omega square r. Now friction here is, we know that friction is a self-adjustable force.
may be possible that friction has got some maximum value but it is not needed in the case. That means this friction जो यहाँ लग रहा है that might be lesser than the maximum one. और F max क्या होता है? Static into n, mu s into n, right? So we can write here F को मैं क्या लिख सकता हूँ? mg less than F max, and F max is nothing but mu s into n. है ना? We have to deal with the inequality also sometime. So see it carefully. N is nothing but m omega square r. So we can put it here. Mg less than mu s m omega square r. So we can say mu s is greater than g upon omega square r. सर इससे ज्यादा होगा तो मिनिमम का क्या होगा? मिनिमम वी कैन से ये कंडीशन ले सकते हैं हम लोग, हो सकता है मैक्सिमम के आसपास की लग रहा हो, so we can take this condition and we can apply this. So friction coefficient, static friction coefficient is greater than equal to g upon omega square r. तो मिनिमम कितनी होगी? मिनिमम कितनी होगी? मिनिमम तो इक्वल ही हो सकती है ना. So g upon omega square r is the minimum coefficient of friction, static in nature, might be acting here, right? So it's a very important case. Please note it down. In case of doubt, inbox me or send me, message me, WhatsApp me. Thank you so much.